पे। और ऑपोजिशन का काम है ये प्रोटेस्ट करना। बीजेपी म्युनिसिपल चुनाव भी नहीं जीत सकती अभी। फर्दर कह दिया कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये शाख लगा है सब। इसका मतलब हमें अलग किया, हम जुड़ना चाहते हैं। इलेक्शन तो कुर्बानी नहीं है, लेकिन हम डिमांड करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज कजूरिया। आल अपोजिशन पार्टी मीट आज जम्मू में हुई और इस मीटिंग में मैं बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर के दो बड़े दिग्गज लीडर पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती मौजूद थे। और इसमें भी जम्मू से बात करें तो जम्मू से डोगर सदर सभा के सदर गुलचैन सिंह चाड़क, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बकार सुल्बानी, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला, इसके साथ साथ सुनील डिम्पल, हर्षदेव सिंह, ये सारे मौजूद थे। क्या कुछ पूरा रहा आज के अपोजिशन पार्टी का, आइए देखिए। इस समय महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम जहां से निकले हैं, न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो है आज उन्होंने कहा कि इसका जो है वो न्यूज़ क्लिक पे कंडेम करते हैं। और वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ऑल पार्टी मीट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है और इसमें जो है मेन एजेंडे जो है वो डिस्कस किए गए हैं। इन एजेंडों में आज न्यू क्लिक का भी जो एक मुद्दा आया, उस मुद्दे के ऊपर भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम उन सारी चीज़ों को कंडेम करते हैं और क्या कुछ पूरी बातें हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर। रमन बल्ला जी हमारे साथ हैं। बल्ला साहब, क्या कुछ डिस्कस हुआ जो मेन सियासी गलियारों में आपको लगता है कि बड़ा प्रोडक्टफुल रहा है? अच्छी चीजें यहाँ पे रही। विपक्ष ने सब लोगों ने इकट्ठा होकर बात को बुलंद किया कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा वापस मिले और जो प्रॉब्लम लोग फेस यहाँ पे करें और अनदेखी की जा रही है, दबाव बनाएंगे ताकि जल्द से जल्द इन लोगों की तर्जुमानी हो। इलेक्शन का प्रोपेगेंडा चल रहा है समय की नहीं होगी या होगी, इसके ऊपर असमंजस बना। बिल्कुल, ये तानाशाही की सरकार है। सब चीजों पे विचार विमर्श हुआ और हमें लगता है आने वाले दिनों में अच्छे जोरदार तरीके से बात। मीटिंग हमारी तो जो हमने जम्मू में अपने ऑल पार्टीज एक जो बनाया था फ्रंट, हमने स्टार्ट तो 5 अगस्त 2019 को ही कर दिया था और हमने पैदल मार्च किया। रामबन में हमें अरेस्ट कर दिया, लेकिन जम्मू में डर था। अब जम्मू में एक अवाल आया है तो उसमें हम सोचते हैं कि हम सभी को यूनाइट कर लें, जो कश्मीर भी है, जम्मू भी है, इन सब को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म बने और उस प्लेटफॉर्म की तरफ से हम लोगों के जो जम्मू कश्मीर में एक किस्म का जमूद जैसा लग गया कि ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लोग कहते हैं खुशी हुए थे कि अब हम एक हो गए। आपने सुना होगा कि जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ तो उस पर जब पढ़ा गया उसको कि ये बिल अब इतनी तारीख को 29वें या 31वें लागू होगा एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। ये क्यों बोला? लेकिन आज की मीटिंग में क्या रहा ये सब इसका मतलब हमें अलग किया, हम जुड़ना चाहते हैं। हम दुनिया से भी जुड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से भी जुड़ना चाहता है, लेकिन हमें आइन के तहत जो हमारे साथ आइन की बुराई की गई है वो है, उसी को डिस्कस किया गया कि हम इकट्ठे होकर कैसे मिले। इलेक्शन पे क्या हुआ? इलेक्शन तो कुर्बानी नहीं है, लेकिन हम डिमांड करते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इंसान के जिम्मेवार होते हैं। जैसे अपोजिशन पार्टी ने इस बात को डिस्कस किया, इसने किया बिल्कुल, और हमने डिमांड की है जी कि जब तक लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो लोग टैक्स कैसे बियर करेंगे। देखिए, इलेक्शन हमारी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं तो डोगरा सदर सभा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आप पीछे नहीं रह सकते। ये जो इलेक्शन के बारे में ये बात अभी बड़ी उम्मीद थी कि ग्रास रूट तक अब डेमोक्रेटिक सेटअप शुरू होगा, लेकिन इतनी हिस्टोरिकल स्टेट को इस तरीके से तबाह होते कोई देख नहीं सकता। तो वो अब उन्होंने फर्दर कह दिया कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये शाख लगा है सबको। चर्चा हुई यहाँ पे? हाँ, चर्चा हुई है और यही फैसला किया है कि भाई राष्ट्रपति से भी मिला जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला जाए और यहाँ भी प्रोटेस्ट वगैरह करके मांग की जाए कि मेहरबानी करके डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बहाल करें। और तमाम इश्यूज पे बात हुई, 370 पे बात हुई, 35A पे बात हुई, जम्मू कश्मीर के हालात पे बात हुई। यहाँ पे जो इस वक्त युवाओं में बेचैनी है, लोगों में बेचैनी है, कश्मीर में बेचैनी है, उस पर बात हुई। आइंदा इलेक्शंस की बात हुई, जो बार बार इसको डेफर किया जा रहा है, उस पर बात हुई। सो फाइनली फिर ये तय पाया गया कि अब मैदान में आने की जरूरत है ऑल पार्टीज की, क्योंकि हर कोई पार्टी अपने अपनी लेवल पे काम करती है, कोई कम कोई ज्यादा, कश्मीर में, जम्मू में। मगर आज पहली बार ये तय पाया गया कि नो, एक जॉइंट पीसफुल प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट, उसकी शुरुआत 10 अक्टूबर को जम्मू से होगी, जो और कल या परसों भर में डिविजनल कमिश्नर को बाज़ाब्ता तहरीरी तौर लिखा जाएगा फ्रॉम ऑल पार्टीज लीडर्स की तरफ से, और देखेंगे कहां पर वो जगह का
हम उनको सजेस्ट करेंगे कुछ जगह है, क्योंकि वो जमावड़ा बहुत बड़ा होगा. So it will be a first beginning to come out and get the public along and see how what इट हैज बीन सीन दैट कि जो इलेक्शंस है वो डेफर किए जा रहे हैं, हालांकि कोई औपचारिक ऑफिशियल्स इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन अभी फिर ये चीजें जो हैं वो सर्कुलेशन में हैं. आपको क्या लगता है, रूमर्स हैं, ये जो बातें हैं, ये क्यों इस तरीके से चल रहा है, क्यों इतनी अनस्टेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी है? इसमें जो हम देख सकते हैं जी जी. वो इतना ही लग रहा है कि बीजेपी म्युनिसिपल चुनाव भी नहीं जीत सकती अब यहाँ. असेंबली का चुनाव तो छोड़ दीजिए, दे विल नॉट इवन विन म्युनिसिपैलिटी नोवेयर. राणा साहब कहते हैं कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज का जो है वो सियासी जमीन खिसक रखी है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं. यहाँ जो पार्टीज बैठी थी वो जम्मू की नहीं है क्या? मैक्सिमम तो जम्मू की पार्टीज थी यहाँ पे. हम तो कश्मीर से 2-3 लोग ही, 4 लोग ही थे. रेस्ट ऑल इज जम्मू. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यहाँ पे हैं. जो रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू को वो यहाँ बैठे थे. जम्मू में एक टोल प्लाजा का मुद्दा उठा, अपने युवाओं का मुद्दा लाया, तो उसमें कहा गया कि अपोजिशंस ने इस मुद्दे को जो है वो फैन टू फायर किया. हालांकि उमर अब्दुल्ला जब जम्मू आए उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था. आपको क्या लगता है इस पूरी बयानबाजी में, क्योंकि जम्मू में बड़ा बर्निंग इशू रहा है? आप जिस तरीके से टोल प्लाजा जो काम कर रहे हैं भाजपा, जी जी, शायद वो कानूनी भी सही नहीं है और सियासी तौर तो है ही नहीं और समाजी तौर भी सही नहीं है. आपको तो टोल का तो एक डिस्टेंस होता है 60 किलोमीटर का, शायद वो उसका एक हिस्सा है. और जब यहाँ पे आपने दरबार मुंह तक बंद कर दिया है, यहाँ का कारोबार आपने खत्म करके छोड़ दिया है, तो आप ये टोल किसको ले रहे हैं? कौन देगा ये? यही तो बात है. कहा गया अपोजिशन ने प्रोटेस्ट को वहां पे अपोजिशन का काम है ये प्रोटेस्ट करना. हम सिर्फ बात कर रहे हैं भाई साहब, हमारे 2 मुद्दे थे. एक मुद्दा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपने 370 और 35A का पक्ष पूरी तरह रखिए, और वहां पर यह प्रूव हो गया कि यह सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक या मुसलमान के लिए नहीं था. यह 370 और 35A एक डोगरे के लिए भी उतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना एक कश्मीरी के लिए रखता है, जितना एक लद्दाखी के लिए रखता है, कश्मीरी पंडित के लिए रखता है, अपने गुजर बकलवाल पहाड़ियों के लिए रखता है. वो बड़ी प्रूव हो गई वो बात, और उसका फैसला अब मुंतजर हम, वो शायद दिसंबर के महीने में अंदर आ जाएगा. दूसरा यहां से मामला है कि भाई यू आर विदाउट अ गवर्नमेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द लास्ट 8 years नाउ. हमारा इलेक्शन तो 8 के 9 साल हो गए, अब 5 साल है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सस्पेंडेड हियर. सो आज वही बात हुई है कि भाई ये मामला चलेगा नहीं. इट हैज टू कम टू एन एंड. इसके लिए हमने 10 तारीख को शाह साहब इधर होंगे? Yeah, बिल्कुल. I will be there and You will be here in for protest. we will lead the protest. You will lead the protest. Absolutely. Okay. Will you see there? आज की इस अपोजिशन पार्टी मीट के बारे में आपकी जो वैल्यूबल राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा. वीडियो को लाइक व शेयर करना भूलिएगा. देखते रहें ग्रेटर जम्मू. कैमरामैन सिंह के साथ मैं पंकज. जय हिंद.